nobody will buy the health issue argument because the Vice President was functioning up till 4 o'clock yesterday and his travel plans for the next few days were also announced. So why would the travel plans of the Honorable Vice President be announced if his health was in a precarious condition? किसी को किसी की गारंटी नहीं यार, कब से शरीर गड़बड़ा जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, मशीन है ये भी, शरीर भी। उनका मिमिक्री करते थे, यही विपक्ष उनका बाहर बैठ के मिमिक्री करता था, आज उनके खैरख्वाह बने। The Ministry of Home Affairs, wide notification at 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है। देखिए, कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये बात समझ में नहीं आती कि कल सारा दिन काम करा, पूरा शेड्यूल लगा हुआ है, आप अचानक इतना ज्यादा आहत हुए कि आपको इस्तीफा तक देना पड़ा। तो ये बात तो जानने का अधिकार देश को है कि क्या बात हुई, क्या कारण है कि उपराष्ट्रपति जैसे महान व्यक्ति को भी इस्तीफा देने का पड़ सकता है। Concerned about his health? No, it's very sad that he's got this sudden health issue. So our best wishes for his recovery and his. Opposition is saying that it is not a health issue, sir. Why he has resigned? It's a politically motivated resignation. I have no idea. I have no idea. चौंकाने वाली खबर, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। सब कुछ सामान था, कल भी हम मिले उनसे दिन में, तो उन्होंने बल्कि सबने पूछा कि कैसा, उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक है ना। तो अब उससे हम लोग जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक हुआ क्या है, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सामान थे, सब कुछ था, कुछ ना कुछ क्या बात है समझ नहीं आ रहा। And this is akin to what used to happen in the erstwhile Soviet Union, you know, high-ranking officials used to resign citing mysterious health reasons all of a sudden. So there has to be far greater transparency, particularly when it comes to constitutional functionaries when they demit office. हमें मजबूर कर दिया। सारे इंडिया पार्टी सभी ने हस्ताक्षर किया है इस अविश्वास प्रस्ताव पर। कोई भी पार्टी छोटी नहीं है, कोई भी पार्टी, सारे पार्टियां एक आवाज से कह रही हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि बिना पक्षपात से आप सदन चलाएं। एलओपी को जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए और एकदम एक तरफा निर्णय नहीं लेना है।